नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए सेमीफाइनल माना जा रहा है। दोनों ही पार्टियों ने चुनाव में पूरा जोर लगा दिया है। पार्टी के दिग्गज नेताओं ने जमकर चुनाव प्रचार किया, लेकिन निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन बिखरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब शिवपाल सिंह यादव ने इस पर बयान दिया है, सुनाएंगे। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल धोखा देते हैं, काम कुछ भी नहीं करते हैं। जनता को धोखा दिया, भगवान राम को धोखा दे रहे हैं। बड़बोले हैं, आपको पता ही है। पीडब्ल्यूडी विभाग तो चला नहीं था, घोर उसमें भ्रष्टाचार। फिर अब छोटा सा विभाग दे दिया है, वो विभाग नहीं संभाल रहा है इससे, और वहाँ से चुनाव भी हार चुके हैं। तो बड़बोले हैं ये लोग। अब उनको दूसरे हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो छापा मारते हैं। पूरा स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर पर है। कल बोले हैं कोऑपरेटिव के बारे में, अपना विभाग तो समझ नहीं रहा है। और बात करेंगे, देखिए वो उसकी कोऑपरेटिव की। कोऑपरेटिव में क्या हालत इन्होंने कर दी है। हम लोगों ने कभी खाद की कमी पड़ी थी, कभी किसानों के लिए पानी की कमी पड़ी थी, कभी बिजली के छापे पड़ते थे किसानों पर, फ्री पानी कर दिया था, सिंचाई मुफ्त कर दी थी। प्रदेश जानता है ओम प्रकाश राजभर के बारे में, इनका कोई ठिकाना है कब कहाँ चले जाएं, कैसे मिल जाएं। और उनके बातों से तो यही लग रहा है कि खुद ही ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और एक तरह से ये भारतीय जनता पार्टी के कहने से तो सब बातें कर रहे हैं। उनका राजभर भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह मिल। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन को 17 दिन बीत चुके हैं और अब पहलवानों के समर्थन में हरियाणा से बहुत से किसान यूनियन और खाप पंचायतों ने धरने का समर्थन किया। यहां तक कि कई राजनीतिक पार्टियां भी पहलवानों का साथ देने पहुंची हैं। इस बीच पहलवानों का साथ देने पहुंची कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा जंतर मंतर पर खुलकर बयान देती हुई नजर आई। अलका का कहना था कि सरकार इन लड़कियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और इन खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ा जा रहा है। हम सब की लड़ाई है, ये लड़ाई लड़ने की। The management, they are taking their staff or their followers as a granted. Now today the wrestlers are fighting for their fundamental rights. You see, fair participation and fair movement is a fundamental right. These girls or these wrestlers are sitting on the road for last 17 days because it's the infringement of their fundamental rights. And this is not a first happening, and this should not be last happening. These sports persons should need protection. They should not do. यूपी में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे फेज का मतदान कल कड़ी सुरक्षा के बीच होगा, जिसको लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। वहीं आज कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। यही नहीं, वरिष्ठ अधिकारी इस पूरी प्रक्रिया पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं। वहीं पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की सहूलियत को लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए जाने का दावा वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं। इसी के चलते चुनाव को लेकर आज पोलिंग पार्टियां जिला मुख्यालय से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुई। साथ ही मतदाताओं से निष्पक्ष और बिना प्रलोभन के बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील करती हुई दिखाई दी। दरअसल कल जनपद कानपुर देहात में निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 13 नगरीय निकाय क्षेत्रों में मतदान होना है।
जिसमें 2 नगर पालिका परिषद और 11 नगर पंचायत शामिल हैं। वहीं 11 नगर पंचायत क्षेत्रों से 4 नव सृजित नगर पंचायत हैं। जनपद की सभी 13 नगरीय निकायों में कुल 190 वार्ड हैं, जिनके लिए 130 मतदान केंद्र और 288 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जिसके लिए 2,43,082 कुल मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। साथ ही कोई निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा 16 जोनल मजिस्ट्रेट, 39 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 34 आरओ और 54 एनआरओ की तैनाती की गई है। देखिए, आप सभी अवगत हैं कि 11 नगर पंचायतें और 2 नगर पालिका में कल कानपुर देहात में चुनाव है और आज यहाँ पे एक जश्न का, मेले का माहौल है। आप देख रहे हैं कि जैसे प्रेमचंद की कोई नॉवल में होता है, वैसे विभिन्न ड्रेसेस में, विभिन्न अलग अलग जगह से लोग आके अपना सामान लेके जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ने अच्छी व्यवस्थाएं कराई हैं और यहाँ पे गर्मी को देखते हुए हम लोग ने पेयजल और यहाँ पे मोबाइल टॉयलेट्स वगैरह की भी व्यवस्था कराई है। साथ ही अलग अलग काउंटर्स लगाए हैं। अपनी ड्यूटी, मतलब जो अपनी ड्यूटी है वो रिसीव कर सकते हैं कार्मिक वाले काउंटर में। फिर सामग्री वाले काउंटर में आके जो उनको आरओज द्वारा जो सामग्री मिलनी है, जो हर वोटिंग स्टेशन के, हर पोलिंग बूथ के लिए यूनिक रहती है, जैसे उनकी जो मतपत्र हैं, जो उनकी वोटर लिस्ट है, वो सभी बैलेट पेपर, ये सब इनको यहाँ से मिलता है, जो भी अमिट शाही वगैरह है। उसके बाद अलग एक काउंटर पे उनको मतपेटिका मिलती है और एक और काउंटर पे उनको जो सामान्य सामग्री है वो मिलती है। साथ ही हम लोग ने रिजर्व में बैठने के लिए पंडाल लगाए हैं और एक एरिया दिया। ताजनगरी आगरा में एक बीजेपी नेता के खिलाफ थाना शमशाबाद में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। न्यायालय के आदेश पर थाना शमशाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि दुष्कर्म के मुकदमे में नामजद ठाकुर हरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ब्रिज क्षेत्र का उपाध्यक्ष है। आरोप है कि रास्ते में लिफ्ट मांगने के दौरान बीजेपी नेता ने महिला को कार में बिठाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। 6 अप्रैल को न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ। युवती का आरोप है कि 12 फरवरी को वो शमशाबाद आई थी। रास्ते में बीजेपी नेता हरेंद्र सिंह मिल गया। युवती का आरोप है कि वो उन्हें पहले से जानती थी। उसने गाड़ी में बैठने के लिए कहा तो वो गाड़ी में बैठ गई, जिसके बाद कार में ही उसके साथ रेप किया गया और इसके बाद उसे कार से नीचे गिरा दिया गया। तो आगरा से यह खबर है, जहां पर बीजेपी नेता पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने एक युवती के साथ पहले दुष्कर्म किया और उसके बाद में उसे गाड़ी से नीचे फेंक दिया। हालांकि युवती का आरोप है कि वो बीजेपी नेता को पहले से जानती थी। लिफ्ट मांगने के दौरान ये जघन्य अपराध बीजेपी नेता की तरफ से किया गया है, जहां युवती का आरोप है कि वो बीजेपी नेता को पहले से जानती थी। जब उसने लिफ्ट मांगी तो बीजेपी नेता ने गाड़ी रोककर उसे गाड़ी में बिठाया। उसके बाद पिस्टल की नोक पर उसके साथ रेप किया और उसके बाद उसे, यानी युवती को, गाड़ी से नीचे फेंक दिया। युवती का आरोप है कि वो शमशाबाद फरवरी में आई थी और उसके बाद उसके साथ रेप किया गया। आरोप है कि रास्ते में लिफ्ट मांगने के दौरान बीजेपी नेता ने महिला को कार में बिठाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। 6 अप्रैल को न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। युवती ने आरोप लगाया है कि वो 12 फरवरी को शमशाबाद आई थी। रास्ते में बीजेपी नेता हरेंद्र सिंह मिल गया। युवती ने आरोप लगाया कि वो उसे पहले से जानती थी। उसने गाड़ी में बैठने के लिए कहा तो वो युवती बैठ गई, जिसके बाद कार में ही उसके साथ पिस्टल की नोक पर रेप किया गया और इसके बाद
आरोपी बीजेपी नेता ने युवती को कार से नीचे फेंक दिया। रायबरेली में पुलिस की लचर कार्यशैली से चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं। सरेनी क्षेत्र में हो रही चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 9 मई की देर रात अज्ञात चोरों ने एक ऐसे घर को निशाना बनाया जहां परिवार के लोगों का शादी समारोह में शामिल होने का प्लान था, जिसका फायदा उठाते हुए चोर जब वो घर में नहीं थे, यानी घर के मालिक जब घर में नहीं थे, तो चोरों ने इस बात का फायदा उठाया, घर में घुसे और 2 सोने की चेन, 1 अंगूठी सहित 46,000 रुपए लेकर मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घर का मुआयना कर पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। शादी में गए थे रात में जी। तो वही जो बाद में सुबह पड़ोस वाली बताई कि तुम्हारा गेट खुला। जी। तो हम लोग आए तो देखा तो कुंडी कटी थी, ताला लगे थे। जी। अंदर देखा तो चैन, 1 अंगूठी, 46,000 रुपये, बच्चों की फीस के लिए पैसे जो रखे थे। जी। और भारी सामान हम लेके गए थे, थोड़ी बहुत सामान रख गए थे। तो इसके बाद किसी को सूचना दी कहीं? नहीं, 100 नंबर को फ़ोन किया था। शादी में गए थे रात में। जी। तो वही जो बाद में सुबह पड़ोस वाली बताई कि तुम्हारा गेट खुला। जी। तो हम लोग आए तो देखा तो कुंडी कटी थी, ताला लगे थे। जी। अंदर देखा तो चैन, 1 अंगूठी, 46,000 रुपये, बच्चों की फीस के लिए पैसे जो रखे थे। जी। और भारी सामान हम लेके गए थे, थोड़ी बहुत सामान रख गए थे। तो इसके बाद किसी को सूचना दी कहीं? दिल्ली के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी आम आदमी पार्टी पर जमकर हमलावर हुए। रामवीर सिंह विधूड़ी ने कहा कि जीबी पंत अस्पताल में 1 मई की रात दलित महिला के साथ रेप हुआ और अब कहा जा रहा है कि गैंगरेप हुआ। विधूड़ी ने इस घटना पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। देखिए, जेबी पंत हॉस्पिटल में, जो दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है, उसके परिसर में एक महिला जो इस अस्पताल में 17 साल से आया के रूप में काम कर रही थी, उनके साथ रेप होता है, बाद में गैंग रेप होता है, उनके दांत तोड़ दिए जाते हैं, उनके सर पर चोट आई है और उनके प्राइवेट पार्ट्स में रॉड डाल दी जाती है। और महिला को जब हॉस्पिटल में दाखिल किया जाता है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर इस घटना के बारे में कोई जानकारी लेते भी नहीं है। हालचाल पूछने के लिए अस्पताल भी नहीं जाते हैं। इस महिला के पति जो कैंसर से पीड़ित थे, उनकी 1 साल पहले मृत्यु होगी। 2 बच्चे हैं, उनके सर से पिता का साया उठ गया, अब माँ का साया उठ गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनके हेल्थ मिनिस्टर आज तक भी उस परिवार के सदस्यों को जाकर नहीं मिले। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और हमने आज मीडिया के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। यदि इसमें देरी हुई, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास पर 1 सप्ताह के बाद धरना लगाएंगे और आवश्यकता हुई तो फिर पार्टी के हजारों कार्यकर्ता दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में दिल्ली के मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। देखिए, जेबी पंत हॉस्पिटल में, जो दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल
ताजनगरी आगरा में एक बीजेपी नेता के खिलाफ थाना शमशाबाद में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। न्यायालय के आदेश पर थाना शमशाबाद पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। बता दें कि दुष्कर्म के मुकदमे में नामजद ठाकुर हरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ब्रज क्षेत्र का उपाध्यक्ष है। आरोप है कि रास्ते में लिफ्ट मांगने के दौरान बीजेपी नेता ने महिला को कार में बिठाया और उसके साथ पिस्टल की नोक पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। और इस खबर पर हमारे साथ आगरा से ब्यूरो हेड अजय यादव अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला, पहले विस्तार से बताएं। ये बताना चाहेंगे आपको कि ये आगरा के शमशाबाद थाना क्षेत्र का मामला है और ये मामला करीब 3 माह पूर्व का मामला है, जिसमें एक महिला द्वारा आरोप लगाया गया है एक भाजपा नेता के ऊपर, उनको लिफ्ट देकर एक सुनसान जगह पे ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म किया गया, रेप किया गया। इसको लेकर करीबन 3 माह बाद कोर्ट के आदेश पर शमशाबाद थाना में बीजेपी नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें एक हरन नाम के बीजेपी नेता व्यक्ति है उनके खिलाफ और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अजय, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि मुकदमा दर्ज हो चुका है, तो क्या अभी तक बीजेपी नेता जो कि आरोपी है उस पर कोई कार्रवाई की गई है? क्या पुलिस उसके घर पहुंची और क्या उस पर कार्रवाई की गई है? देखिए, बीजेपी नेता का जिस पक्ष आया है तो उसमें कहना है कि इस मामले में क्योंकि फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट किया है, अपना पक्ष कहा है कि ये राजनीतिक जो द्वेष भावना है इसको लेकर ये मुकदमा लिखाया गया है, क्योंकि लोग मेरी राजनीति में सक्रियता को लेकर काफी मैं और क्षेत्र में साफ छवि को बढ़ती लोकप्रियता से कुछ लोग परेशान हैं। तो उन्होंने कहा है कि इसमें हर जांच के लिए तैयार हूँ और यदि मेरा जरा सा भी दोष होगा तो मैं राजनीति ही छोड़ दूंगा। हालांकि इस पर अभी फेसबुक पर जो पोस्ट किया उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं न कहीं जो 3 माह बाद मुकदमा दर्ज होता है इसको लेकर, तो कहीं न कहीं बीजेपी पर जो नेता आरोप लगा हुआ है रेप का, तो कहीं न कहीं सवाल खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद अजय इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो ये आगरा से खबर है जहां पर बीजेपी नेता हरेंद्र सिंह पर केस दर्ज किया गया है। हालांकि बीजेपी नेता साफ साफ इन आरोपों को दरकिनार करते हुए नजर आए और कहा कि अगर मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं अगर वो सत्य साबित होते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। गाजियाबाद के लोनी में चुनाव के आखिरी दिन बीजेपी से लोनी से प्रत्याशी पुष्पा देवी के रोड शो पर पथराव कर दिया गया, जिसमें गाड़ियों के शीशे टूट गए और महिलाएं भी घायल हुई हैं। ऐसे में लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि लोनी में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव होना था, जो कि बसपा प्रत्याशी के द्वारा क्षेत्र में शांति भंग करने का प्रयास किया गया। पीएम और सीएम के विरोध में नारेबाजी भी की गई, जिसके बाद बसपा प्रत्याशी के पति असद अली पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लोनी विधायक ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि चुनाव के बाद इलाज कर दिया जाएगा। देखिए, बेबुनियादी आरोप है। जहाँ से हम रैली लेके जा रहे थे वहाँ हमें ना तो कोई भाजपा कार्यकर्ता मिला, ना कोई ऐसा हादसा हुआ है। सब झूठी बातें। नंदकिशोर विधायक बौखला गए अपनी हार से, बस ये परेशान है कि किसी तरह यहाँ माहौल बन के हिंदू मुस्लिम चुनाव के बाद इलाज करने की बात की जा रही है, क्या कहेंगे इसे आप? तो इलाज का तो यह है जी 11 तारीख के बाद इंशाल्लाह असद मुखिया इसका इलाज कर देगा। वोट डलते हैं हमारी वाली जी, इसका इलाज हम करेंगे। इसे बता दें इसके औकात नंदकिशोर की कितनी औकात क्या है, पता लग जाएगी इसको 11 तारीख को। क्या कारण है ऐसे विरोधाभास पैदा हो रहे हैं लोनी में? ये सीधे सीधे बौखला रहे हैं, दोनों खेमे बहकला रहे हैं, क्योंकि सारा मुसलमान दलित समाज कई और समाज मेरे साथ हो गए हैं और सब कल बसपा वोट डालेंगे इंशाल्लाह और हम जीतेंगे। इसलिए बौखलाहट है इसकी औकात में कल 11 तारीख की शाम को लहरी नस्ल जिंदाबाद सब जो हरकत की गई है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ प्रशासन धैर्य की जो हमारी धैर्य की परीक्षा ना ले, नहीं तो 60 साल तक कोई बॉडी में पत्थर फेंकना दूर, घर से बाहर निकल पाएगा। तो आराम से चुनाव लड़े,
चुनाव में जमानत जब देख करके ये लोग सब घबराए हुए हैं और किसी कीमत पे भी अगर ये हरकत करेंगे तो चुनाव के बाद मुझे लगता नहीं कि हरकत करने लायक रहेंगे। लहरी आगरा जीआरपी पुलिस के द्वारा एक बार फिर से लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम किया गया है। दरअसल जीआरपी पुलिस के द्वारा चोरी और गुम हुए लगभग 258 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इन मोबाइल फोन की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बताते चले कि पुलिस अधीक्षक रेलवे मोहम्मद मुश्ताक के निर्देशन पर ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर गुम और चोरी हुए मोबाइल फोनों की बरामदगी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जीआरपी पुलिस ने लगभग 258 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन मोबाइल फोन की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर एक सड़क हादसा हुआ है। बताते चले कि यमुनानगर से अमृतसर जा रही पंजाब रोडवेज की बस दोराहे में खड़े ट्रक के पिछले हिस्से में जा घुसी और एक कार ने बस के पिछले हिस्से में टक्कर मार दी। इस हादसे में 15 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। यात्रियों के मुताबिक बस चालक तेज रफ्तार में था, तो वहीं चालक ने बताया कि कार को बचाने के चक्कर में वो बस को ट्रक से नहीं बचा सका। वहीं सरकारी अस्पताल खन्ना के डॉक्टर नवदीप जस्सल ने बताया कि यहां 7 घायलों को भर्ती करा दिया गया है, जिनका इलाज जारी है। जी बस वाली दी गलती बहुत फास्ट चलाਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। जी कितनी सवारियां सी बस होंगी 50-60 ਸੀਗੀਆਂ। कितने कितने सट्टा लगियां ने? बहुत जने ने बहुत लगी हुई ने, ब्लडिंग तो बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਜੁਅਲਟੀਜ਼ ਆਏ ਸੀ 7 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦਰਾਹੇ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਮੈਕਨੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਸ 7 ਕੈਜੁਅਲਟੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਜਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ। 2-3 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਇੰਜਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਲਿਪ ਤੇ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਸੱਟਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਰੇ ਸਟੇਬਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, 7:20 ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੰਪਰ ਹੈ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਡਿਪੂ ਦੀ ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅੰਬਾਲਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਟੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਾਨੀ ਵਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੈ। रेवाड़ी में सरसों खरीदना होने पर गुस्साए किसानों ने मंडी गेट पर ताला जोड़ दिया। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच नोकझोंक के बाद हुई धक्का मुक्की भी देखने को मिली। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम के आश्वासन के बाद किसानों ने ताला खोला और इस दौरान किसानों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। क्या कहोगे, आज ये मंडी के गेट पे ताला लगा, क्यों लगा? ये ताला क्यों लगा? आखिर सरकार ने जो बारिश का बहाना लेके और एकदम सिरसू बंद कर दी, इसलिए ताला लगाया है। इन्होंने कहा था हम 15 मई तक खरीदेंगे, ना तो इन्हें 15 मई तक खरीदी। झज्जर में और लोहारू में सिरसू खरीद। अब तक तो सुनते आए थे, लेकिन अब भोग भी रहे हैं कि वास्तव में जुमलों की सरकार, रेट भी इनका, डेट भी इनके, और फिर भी ये मुकर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। की मांग थी कि सरसों का फसल जो सरकार बढ़ाए जी, उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है, वो सरकार की सेवा में आज की जो मांग है सरकार जी। मंडी के गेट पे ताला भी लगाया किसानों ने, पुलिस। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने वोट डालने के बाद कहा कि मैंने मतदान कर लोकतंत्र के प्रति अपना कर्तव्य निभा दिया है। इस बार मैं रिकॉर्ड अंतर से जीतूंगा और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और जो अगले 5 साल की जो एक नई भविष्य लिखने का दिन है, मैं सारे कर्नाटक के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो बाहर आ जाए, अपनी जो हक है वोट करने का वो कीजिए, और जो प्रजाप्रभुत्व का सक्सेस करना है
वो करना चाहिए और फ्यूचर 5 इयर्स का डेवलपमेंट के लिए आप मतदान कीजिए, ये मेरा अपील है। शिवपुरी जिले के नवाब साहब रोड तिराहे पर बीती रात में एक तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार महिला की पहिए के नीचे सिर आ जाने से मौत हो गई है, जबकि बाइक चालक मौके से अपनी बाइक लेकर फरार हो गया। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी अमित भदौरिया ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।